अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली हसनैन और आप देख रहे हैं पाक फार्म लाइफ। आज हम क्रॉप रोटेशन पे बात करेंगे। हुआ यूं कि कुछ साल पहले हम गंदम की बिजाई कर रहे थे। चंद एकड़ थे जहां पे साल में हम एक ही फसल लेते थे और वो थी गंदम। अब हो यूं रहा था कि हमने यूं ही गंदम काश्त करते थे, साल में एक दफ़ा मेहनत भी करते थे, खाद भी अच्छी देते थे, लेकिन प्रोडक्शन नहीं आ रही थी। वहाँ पे हर साल मतलब उसको गोबर दिया जाता था, ज़मीन की अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं आ रही। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पे मकई काश्त करें, तो हमने क्रॉप रोटेशन कर ली। हमने वहाँ पे एक 6 मंथ में हम मकई काश्त करते थे और फिर 6 मंथ में गंदम, और कुछ अर्सा ज़मीन को खाली रखते थे। तो क्योंकि आपको पता है मकई जो है वो जल्दी तैयार हो जाती है, वो 90 डेज़ में तैयार हो जाती है मकई। आप 100 डेज़ कर लो तो 2-3 महीने जो ज़मीन है उसको रेस्ट मिल जाती है। तो हुआ यूं कि वो जो रकबे में जो ख़राब जगह थी, जो गैर आबाद रकबा था, तो वो भी आबाद होना शुरू हो गया। और जो ज़मीन जिससे हम गंदम की कम प्रोडक्शन आती थी, तो गंदम की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था कि क्रॉप रोटेशन से इतना फ़र्क पड़ता है कि इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था। कि बुक्स में पढ़ते थे चीज़ें कि हर साल फसल चेंज करनी चाहिए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे अगर गंदम की जगह कनोला लगाया जाए तो वो और बेस्ट होगा। तो फिर मैंने एक और चीज़ भी एक्सपीरियंस देखी कि एक शख्स ने कनोला लगाया है 1 एकड़ में। लास्ट ईयर 2 साल से वो कनोला लगा रहा था। तो फिर उसने तीसरे साल भी कनोला लगाया, तो उसकी एवरेज कम हो गई फसल की, कनोला की। और उस तरह से कनोला खूबसूरती से नहीं हुआ, अच्छे तरीके से नहीं हुई उसकी जर्मिनेशन, ग्रोथ, जिस तरह से पहले साल हुई थी। इस तरह जो क्रॉप रोटेशन है, अब उस फार्मर जिसने 2 साल से कनोला लगाया, उसे चाहिए था इस साल वहां पे गंदम काश्त करता। इस तरह हम जब एक साल मकई 6 महीने में मकई काश्त करते हैं, 6 महीने में गंदम काश्त करते हैं, तो वो एक क्रॉप रोटेशन होती है। जो फसल है तब्दील होती रहती है, जो ज़मीन है उसे वक्फा मिल जाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से फसल तैयार होती है। इसलिए आप अगर आपको लगता है कि ये एकड़ मुझे सही तरह से पैदावार नहीं दे रहा, तो आप वहाँ पे फसल तब्दील करके देखें। और वैसे भी जब हम सेम तरह की फसलें हर साल काश्त करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट कम होता है। फॉर एग्जांपल इस साल जो है मुंजी धान की फसल जो थी वो बहुत ज़्यादा काश्त हुई, तो उसके रेट नीचे चले गए। और जो कनोला था पिछले साल बहुत एक नई चीज़ थी, ज़्यादा काश्त हुई, लेकिन उसमें शुरू में बहुत अच्छा रेट था, एंड में कम हो गया। तो जो फसल आम ना हो वो काश्त करने का, एक तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और उसका रेट अच्छा होगा जो कम काश्त होगी फसल। तो इसलिए एक वो भेड़ चाल जो हम करते हैं वो ना करें तो बेहतर है। हमें चाहिए कि जो क्रॉप की रोटेशन करते रहें। फॉर एग्जांपल एक साल हमने मकई काश्त किए इस एकड़ में, तो अगले साल वहाँ पे बाजरा काश्त करें। इस तरह एक जगह पे एक साल हमने कनोला काश्त किया है, तो अगले साल वहाँ पे हम गंदम काश्त कर लें। तो इसी तरह जो फसलें तब्दील करके अगर हम काश्त करते रहेंगे, तो ज़मीन की जो हमारी साख्त है, ज़मीन भी ठीक रहेगी और जो फसल है उसकी भी अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो अगर आप इस तजर्बे को करें तो मुझे यकीन है कि आपको फ़ायदा होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।